हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9th की पुस्तक हिंदी की क्षितिज उसका हम पाठ 8 के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ललद्य द्वारा लिखा हुआ वाक। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आज इसके प्रश्न उत्तर देखें। प्रश्न उत्तर से पहले एक बार फिर से हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं और शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करें। तो पहला जो वाक्य है वो देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। नाव मतलब शरीर रूपी नाव, देव मतलब ईश्वर, भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसे कि पकाया ना गया हो, हुक मतलब तड़प, वेदना, चाह मतलब चाहत और इच्छा। अभी इसका भावार्थ एक बार फिर से देखिए। कवित्री कहती है कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे कब भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास सभी व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठती है कि वह यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाए। तो वो इस कष्टों से मुक्ति पाना चाहती। दूसरा वाक्य देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्द देखिए। अहंकारी मतलब अभिमानी, घमंडी, सम इंद्रियों का शमन यानी इंद्रियों का नियंत्रण, संभावी समानता का भाव, साकल मतलब जंजीर। अभी भावार्थ क्या था इन पंक्तियों का। कवित्री मनुष्य को मध्य मार्ग को अपनाने को सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तुम इन संसार के भोग विलासताओं में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तुम इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। यहाँ कवित्री मध्य मार्ग अपनाने को कहती है कि भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन हो। तीसरा वाक्य देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ। राह मतलब रास्ता, सुषुम मतलब सुषुम्ना नाड़ी, टटोली मतलब खोजना, कौड़ी मतलब कुछ पैसा मिलना, माझी मतलब नाविक यानी प्रभु यहाँ ईश्वर का प्रतीक रूप में है, उतराई मतलब पार उतरने का किराया। भावार्थ देखिए। कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर के मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंस गई और अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार उतरने पर प्रभु रूपी माझी को उतराई या किराए के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। वाक्य 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बल मतलब जमीन, रास्ता, शिव मतलब प्रभु, थल मतलब जमीन रास्ता, शिव मतलब प्रभु, साहिब यहाँ किसके लिए आया, ईश्वर के लिए। भावार्थ क्या है। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपनी आत्मा ज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी के निवास करता है, यानी हम अगर अपनी आत्मा को पहचान लें तो ईश्वर से हमारी अपने आप स्वतः पहचान हो जाएगी, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, आत्मा ईश्वर का अंश। अभी पाठ्य पुस्तक में जो आपके प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 देखिए। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है। अभी यहाँ पर रस्सी किस बात के लिए प्रयुक्त की और कैसी रस्सी है वो। तो यहाँ रस्सी शब्द का अर्थ मनुष्य की सांस या जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर तथा नाशवान है। यह किस क्षण टूट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो हमारी रस्सी है या हमारा शरीर है कैसा है, नश्वर है, आज है कल खत्म हो सकता है, कब खत्म हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इस शरीर के सहारे ये भवसागर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी नाव है, ये हमारी रस्सी है।
और ये किस क्षण टूट जाएगा ये हमें पता नहीं। प्रश्न 2 देखें, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री इस संसार में उपस्थित लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पा रही। वह प्रभु भक्त के सहारे इस भव सागर को पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है, इसीलिए कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अभी कवित्री के प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं? वो बराबर ईश्वर की प्राप्ति में लगी है। पहले तो वो सीधी राह आई, फिर वो टेढ़ी राह चल पड़ी। टेढ़ी राह मतलब कुंडलनी जागरण में लग गई कि किसी तरह ईश्वर को हठ योग से प्राप्त कर लूं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और इस सब में उसके सारा जो प्रयास थे वो सब व्यर्थ हो गए और समय जो है वो बीतने लगा। जो अच्छे कर्म वो कर सकती थी इस जीवन में वो उसने नहीं करे। तो अब वो कह रही है मेरी सांसों की डोर तो बड़ी कमजोर सी है, मेरे सारे प्रयास जो है वो ईश्वर प्राप्ति के व्यर्थ हो गए। और प्रयास किस तरह व्यर्थ हो गए? जैसे कि किसी कच्चे सकोरे में अगर पानी भर दिया जाए और वो टपक टपक के खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन भर के जो प्रयास थे ईश्वर प्राप्ति के वो सब खराब हो गए, वो सब व्यर्थ हो गए हैं। प्रश्न 3 देखें, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह, इसका मतलब यह है कि कवित्री इस भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है। मतलब कवित्री क्या चाहती है कि मैं किसी तरह से ये जो भव सागर है, ये जो कष्ट है, ये दुनियादारी है, सबसे मुक्त हो जाऊं और मैं उस ईश्वर के पास पहुंच जाऊं, उसकी शरण में पहुंच जाऊं। वह भगवान की शरण में अपने असली घर, उसी भगवान की शरण को ही अपना असली धर्म मानती है। इसीलिए वो कह रही है घर जाने की चाह है घेरे, मुझे बराबर एक चाह ने घेरा है कि मैं सांसारिक मोह माया के चक्कर से छूट करके और ईश्वर से मिल जाऊं। प्रश्न 4 देखें, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ आपको कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उनके भाव बताने हैं। जेब टटोली कोड़ी कौड़ी न पाई। अभी बच्चों किसी भी पंक्ति का भाव लिखते समय, आशय स्पष्ट करते समय आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम अवश्य लिखेंगे कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठवाक से लिया गया है और इसकी लेखिका, इसकी कवित्री कौन है? ललद्यद है। अब भाव क्या है? इन सांसारिक विषयों में पढ़कर कवित्री ने अपने जीवन गंवा दिया। जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप उनके पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा जीवन किसमें बिता दिया? इसी मोह माया सांसारिकता में कोशिश करी, प्रभु को पाने के लिए हठ योग का भी सहारा लिया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। और जब अंत समय आया, जब उन्होंने अपना हिसाब किताब किया, पॉकेट में हाथ डाला, तो क्या था? वहाँ कुछ नहीं मिला, एक भी सदकर्म नहीं था जो कि वो ईश्वर को दे करके और इस भव सागर से पार उतर पाती। ईश्वर क्या है? ईश्वर माझी है जो हमको इस भव सागर से पार उतारता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव लिखना है। इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को सांसारिक भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। अर्थात वह यह है कि विषय वासनाओं के अधिकाधिक भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है तथा भोग से विमुक्ता उत्पन्न होगी और त्याग की भावना से मन में अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अभी यहाँ रास्ते 2 तरीके के हैं, या तो आप सांसारिकता में व्यस्त रहें, अपना जीवन जिए और यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपको उसमें ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन संसार में बिता दिया। मोह माया, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, इसमें बिता दिया। अगर आप ये सब कुछ छोड़ करके और संन्यास ले लेते हैं और ईश्वर से हठ योग से आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर जरूर अहंकार आएगा कि देखा, मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पास इतनी सुख सुविधा थी फिर भी मैंने सब छोड़ दी। तो ये आपके अंदर क्या भरेगा? अहंकार भरेगा। तो कवित्री कह रही है दोनों में से दोनों मार्ग जो है वो गलत है। हमको क्या करना है? बीच का मार्ग अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है, तभी हमें उस ईश्वर से प्राप्ति संभव है। प्रश्न 5 देखें, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया? अभी जो ईश्वर के पास का दरवाजा है, ईश्वर के घर का दरवाजा वो बंद है, उस साकल को खोलना है। उसके लिए क्या बताया लेखिका ने? क्या कहा कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया। कौन कौन से उपाय थे वो? मनुष्य को इस सांसारिक मोह माया में अधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए और ना ही इनसे विमुख होना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। अभी वही बात आपको यहाँ भी लिखनी है कि ना तो हमको इस सांसारिक मोह माया में व्यस्त रहना है, ना हमको सब छोड़ करके अहंकारी हो जाना है। हमको संयम से नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को वश में रखकर और मध्यम मार्ग को अपनाना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। और मनुष्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान दृष्टि या समान भाव रखना चाहिए। हमें भेदभाव में भी नहीं पड़ना है, ईश्वर मंदिर मस्जिद अल्लाह राम में नहीं पड़ना है। हमको ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी है तो सबको एक बराबर मानना होगा, एक बराबर भाव, समभावी होना होगा, मध्य मार्गी होना होगा, तभी ईश्वर हमको प्राप्त हो सकते हैं। आप यहाँ पॉइंट बना के इनको लिखेंगे।
प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ? अब आपको ये भाव किस पंक्ति में व्यक्त हुआ वो पंक्ति यहाँ उद्धृत करनी है। तो पंक्ति कौन सी है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो आपको ये पंक्तियाँ याद करके दिखनी होंगी। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उसने बोला ना, ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचान। तो ज्ञानी वही व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान दोनों में अंतर नहीं करता, क्योंकि दोनों ही किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है और अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। आखिर आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। हमको किसने बनाया? उस ईश्वर ने। हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। तो जब हमको भी ईश्वर ने बनाया, हिंदू को भी ईश्वर ने बनाया, मुसलमान को भी ईश्वर ने बताया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो वो कह रही हैं कि ज्ञानी वही है जो अपने अंदर झांक कर देखे, अपनी असली पहचान करे, इस हिंदू मुसलमान के भेद में ना पड़े, ईश्वर और राम और अल्लाह के भेद में ना पड़े, तभी वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी को ज्ञानी कहा जाए। अभी आपके पाठ में रचना और अभिव्यक्ति है, उसको देखिए। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। अभी हम अगर किताबें पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ें और भी पढ़ें विषय, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे पुराने महापुरुष थे, उन सब ने ये कहा कि ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव छोड़ दो, कोई अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन क्या आज ऐसा है ना? आज भी हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, देश में आतंकवाद फैला हुआ है। तो ये सब क्यों दिख रहा है? लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? अभी इसकी वजह से ये जो भेदभाव है, इसकी वजह से क्या क्या हानियां हो रही हैं, आपको ये लिखना है। तो प्रश्न का देखें, समाज में भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत हानि हो रही है। उनमें से कुछ निम्नलिखित, अब क्या क्या हानियां हैं वो यहाँ पॉइंट वाइज है। समाज का बंटवारा हो गया। आज हमने समाज को क्या किया? भागों में बांट दिया, ये हिंदू, ये मुसलमान। समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हीन दृष्टि से देखने लगा। अब कुछ उच्च वर्ग हो गया, कोई निम्न वर्ग को हम छुआछूत में पड़ गए, भेदभाव में पड़ गए। त्योहारों के अवसर पर अनायास झगड़े होने लग जाते हैं। होली हो, दिवाली हो तो मुसलमान लड़ते हैं, मुसलमानों की ईद हो तो हिंदू लड़ते हैं। आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। अभी इतना भेदभाव बढ़ गया कि एक हिंदू के सामने एक मुसलमान आ जाए तो हिंदू डर जाता है, मुसलमान के सामने हिंदू आ जाए तो वो डर जाता है। तो एक दूसरे को हम संदेह से देखने लगे, हम डर गए हैं। विश्वास जैसी चीज़ समाप्त हो गई है, अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। हमारी सहिष्णुता समाप्त हो जा रही। सहिष्णुता मतलब सहने की शक्ति खत्म हो गई है, जिसका परिणाम क्या हुआ है? उग्रवाद, अलगाववाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हम उग्र हो गए हैं, हमारी सहने की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब हम उग्र और आतंकित हो गए हैं, और उसका नतीजा क्या है? ये आतंकवाद, ये खून खराबा, ये बम फोड़ देना, किसी को मार डालना, किसी का कत्ल कर देना, ये सब आज उसके परिणाम हो रहे हैं। तो ये नुकसान है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपको सुझाव दीजिए। तो आपको कुछ सुझाव, बच्चों ये प्रश्न की तरह से भी आ सकता है और आपका छोटा आलेख के रूप में भी आ सकता है कि जो भेदभाव हैं आप उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे और इससे क्या नुकसान है। तो आप इन्हीं शब्दों को से आप अपना पूरा आलेख लिख सकते हैं। इस पाठ का हवाला देते हुए आप अपना आलेख बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। सभी लोगों में, चाहे वे किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, उनको अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द को लिखना बंद कर देना चाहिए। अभी जो हम लोग का ये जो सरनेम है, अगर हम इसको हटा दें तो पता ही नहीं चलेगा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन पंडित, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन क्या। तो हमको ये सरनेम हटा देना चाहिए, ये सुझाव है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। अभी कौन सी जाति का लड़का कौन सी जाति की लड़की से विवाह करेगा, इसमें बंधन नहीं होना चाहिए, कोई भी किससे विवाह कर सकता है। और सरकार को इसके लिए आगे कदम उठाना चाहिए। पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाले, जातीयता को बढ़ावा ना देने वाले कुछ पाठ शामिल किए जाएं। अभी जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें भी कुछ ऐसा पाठ लागू होने चाहिए जिससे कि हमें समता को बढ़ावा मिले, हम सब बराबर हैं। वैसे ऐसा हमारे सीबीएसई बोर्ड में हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें हमको यही पढ़ाया जाता है कि हम आपस में भेदभाव ना करें, समान भाव से रहें। तो सभी बोर्ड में इस तरह का काम हो रहा है और भी किया जा सकता है। नौकरियों तथा सेवाओं में आरक्षण समाप्त कर योग्यता के आधार बनाया जाए। अभी नौकरियां कैसे मिलती हैं बच्चों? जो उच्च जाति का है, अगर वो 99% रखा है फिर भी उसको मौका नहीं मिलता। निम्न जाति का जो आरक्षण में आ जाता है वो 70% पर भी नौकरी पा लेता है। तो ये गलत है।
आप जिसकी जितनी योग्यता उसके आधार पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पहले पुराना ज़माने का समय था जब निम्न जातियों को अंग्रेज़ों के बाद जब जो चले गए तो निम्न जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण लगाया गया था, लेकिन आज इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। धार्मिक, जातीय, क्षेत्रता, भाषा की राजनीति करने वाले पार्टियों तथा उनके नेताओं को पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब ये जो नेता नगरी है, इसमें क्या है, ये जाति के नाम पे मुस्लिम का वोट लेने के लिए मुस्लिमों को भड़काते हैं, हिंदुओं का वोट लेने के लिए हिंदुओं को भड़काते हैं। ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के मन में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा ना हो। और ये सब क्यों? जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके कंधों पर हमारे देश का भार है, उसके मन में कोई भेदभाव, ऊंच नीच का भाव आने ही ना पाए। और अगर हमारे बच्चे इस समता के भाव को सीख गए तो देश का भला हो। कुछ छोटे एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं यहाँ पर बच्चों, उनको एक बार देख लेते हैं। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? कवित्री ने अपने प्रयासों के लिए इसका प्रयोग क्यों किया? अभी कच्चा सकोरा किसको कहा कवित्री ने? कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के बने छोटे कच्चे बर्तन। कवित्री ने इसका उपयोग इसलिए किया क्योंकि जब इन कच्चे बर्तनों में पानी रखा जाता है तो पानी टपकता है और बर्तन में कुछ भी नहीं बचता। ठीक उसी तरह कवित्री प्रभु को पाने की जो प्रयास कर रही हैं वो व्यर्थ हो जा रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अभी कवित्री ने जो अपने प्रयास कर रही थी ईश्वर को प्राप्ति के, वो बेकार हो रहे थे। तो उन्होंने किसका उदाहरण दिया? कच्चे सकोरे का। वो मिट्टी का बर्तन जिसको पकाया ना गया हो, अगर उसमें पानी डालो तो धीरे धीरे पानी टपक कर खत्म हो जाता है, सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार कवित्री के जो कर्म है ईश्वर को प्राप्ति करने के, वो सब बेकार जा रहे हैं और ईश्वर को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार कहकर कवित्री किससे क्या पुकार रही हैं? इससे उसका कौन सा भाव प्रकट होता है? जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरा कब पुकार सुनेंगे। यहाँ किसके लिए कहा गया? ईश्वर की बात करी गई। कवित्री ने अपने स्वामी से इस भाव सागर को पार करने और अपने घर बुलाने की प्रार्थना करी है। कवित्री की इस पुकार में उसकी उदारता और उसकी मजबूरी का पता चलता है। क्या पता चल रहा है कि कवित्री यहाँ इस दुनिया में रहकर बहुत परेशान हो गई है। इस सांसारिक मोह माया से वो छुटकारा चाहती है। किसको बुला रही है? ईश्वर को बुला रही है। वो कह रही है संसार का भाव सागर जो है वो मुझे पार करा दो और मुझे अपने घर में बुला लो। घर जाने की चाह, जो मेरा असली घर है, मेरा सही घर कौन सा है? ईश्वर का स्थान। तो मुझे अपने पास, अपने चरणों में जगह दे दो, मुझे सांसारिक मोह से, बंधनों से छुटकारा दिला। तीसरा प्रश्न है, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को समान समझना चाहिए। कवित्री इसके लिए क्या तर्क देती है? अभी क्यों हमें एक समान समझना चाहिए? कवित्री हिंदू और मुसलमानों से सांप्रदायिक विचारों को छोड़ने और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए कहती है। इसके लिए वह तर्क देती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान है। फिर हिंदू और मुसलमान के आधार पर छोटे बड़े या ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई? जब हमको एक ईश्वर ने बनाया है तो हम अलग कैसे हो गए? एक माँ पिता अपने बच्चों में, अगर उसके पास 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि चारों उसकी संतान हैं। तो हम भी तो ईश्वर की संतान हैं, चाहे हमें हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हम हैं उस ईश्वर की संतान। फिर हम अलग कैसे हो गए? ये ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई? तो कवित्री यही तर्क देती है कि हम उस एक ईश्वर की संतान हैं, हमें कोई अलग नहीं, कोई भेद नहीं है, सबको एक समान समझना चाहिए। माझी और उतराई का प्रतीकार्थ समझाइए। अभी यहाँ प्रतीक अर्थ क्या है? माझी किसको कहा गया? ईश्वर को। उतराई किसको कहा गया? जो हम उतरने का किराया देते हैं। वो किराया क्या है? अच्छे सदकर्म। अगर आप जीवन भर सदकर्म करें और जब ईश्वर से मिलेंगे तो ईश्वर आपसे बहुत खुश होगा, वो आपको तुरंत मुक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उतराई में आपको देने के लिए आपके पास सदकर्म होंगे। ईश्वर कहेगा अच्छा तुमने तो बहुत अच्छे काम किए, ठीक है जाओ तुम स्वर्ग में। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो कहेगा ठीक है जाओ नरक में। तो कवित्री ने अपने वाक में माझी और उतराई शब्दों का प्रयोग किया है, जो क्रमशः प्रतीकार्थ हैं, जिसका उसका प्रभु तथा सदकर्म और भक्ति से अर्थ है। यह माझी कवित्री का प्रभु उसे भवसागर पार ले जाता है तथा मोक्ष प्रदान करता है। जो कवित्री का प्रभु है, ईश्वर है, वो उसको भवसागर पार कर लेकर ले जाएगा और वो अपनी उतराई उसको देंगी और वो उनको मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान कर देगा। दोबारा इस सांसारिकता के चक्कर में वो नहीं आएंगी। प्रश्न 5, कवित्री ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया? कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया। उसने क्या कहा? थल थल में बसता है तू ही, यानी ईश्वर कहाँ बसा हुआ है? हर कण में ईश्वर है। और कहा कि हर जगह पर वो व्याप्त रहता है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के अंदर है, लेकिन मतभेदों के घेरे में अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को नहीं पहचान पाता। इसी कारण कवित्री का प्रभु सर्वव्यापी है। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, हर कण में है। और हम भी तो एक कण हैं, इस सृष्टि का
एक छोटा सा कण है, ईश्वर हमारे अंदर भी विद्यमान। फिर हम क्यों मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, हम क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं जब ईश्वर हमारे पास है। और अंत हमारा क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के पास चले जाना, इस सांसारिकता से मुक्ति पा जाना। तो क्या जरूरत है, अरे अंदर झांको, वो ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं को जानो। आप स्वयं को अगर जान गए तो आप ईश्वर को अपने आप पहचान जाओ, क्योंकि स्वयं क्या है, हमारे अंदर कौन है, ईश्वर है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह बसता है। बच्चों बड़े प्रश्न है दीर्घोत्तरी, उनको भी देख लेते हैं। कवित्री ललद्य द्वारा रचित वाक्य का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखे। अब यहाँ वाक्य का पूरा प्रतिपाद आपको लिखना है। प्रतिपाद मतलब पूरा अर्थ, जो उसका जिस्ट है, जो भाव है, मुख्य भाव, वो आपको लिखना है। तो कवित्री ललद्य ने अपने वाक्य के माध्यम से यह कहने पर बल दिया कि मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी की तरह उन्होंने बाह्य आडंबरों तथा बाहरी दिखावे को भक्ति छोड़कर सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। कवित्री का मानना है कि मोह माया के बंधन को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। इस संसार में सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर आपस में ऊंच नीच की भावना कितना उचित है। ईश्वर तो कण कण में है, वह हर प्राणी के अंदर वास करता है। उसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। अभी आपको चारों वाक्य का जो छोटा भाव है, जिस्ट है, वो आपको इसमें लिख देना है। वैसे प्रतिपाद लिखने को नहीं आता, पर हो सकता है कभी कोई प्रश्न आपका आ जाए 3 नंबर का। कवित्री ने प्रभु की प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाओं का वर्णन किया। अभी जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती है, वो कौन कौन सी आपको इन्हीं वाक्यों में से छांट के पॉइंट में लिखना है। कवित्री ललद्य ने प्रभु की प्राप्ति के निम्नलिखित बाधाओं का वर्णन किया। मनुष्य सांसारिक विषय भोगों में पड़कर प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में से भटक जाता है। मनुष्य आडंबर पूर्ण और दिखावे की भक्ति करता है, जिससे उसमें भक्ति का घमंड पैदा होता है और घमंड प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है तथा क्षणभंगुर है, जिससे परमात्मा को पाने की लंबी डगर तय करना पाना कठिन हो जाता है। लोगों में ऊंच नीच, छुआछूत, सांप्रदायिक भावना जैसी बुराइयां घर कर लेती हैं। वे उसमें उलझकर वास्तविक लक्ष्य भूल जाते हैं। लोगों का आत्मज्ञानी न होना भी इस मार्ग में बाधक है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि उनके अंदर ही प्रभु का वास है। अभी क्या क्या कठिनाइयां हैं ईश्वर को पाने में, आपको सारे चारों वाक्य में से ढूंढ करके लिखना होगा। पहला क्या था कि वाहे आडंबर मत करो, दिखावे की भक्ति मत करो, ईश्वर अंदर बसता है, भेदभाव मत करो, ऊंच नीच में मत पड़ो, अपने स्वयं को पहचानो। स्वयं मतलब ईश्वर को पहचानो। ईश्वर हर जगह है, व्याप्त है। घमंड मत करो। अगर सब छोड़ करके तुमने किया, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करी, तो घमंड में पड़ जाओगे और ईश्वर नहीं मिलेगा। सांसारिक मोह माया में लग जाओगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। ये शरीर कैसा है, नश्वर। आप जितने भी प्रयास करो, सारे प्रयास बेकार होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नश्वर हैं। तो करना क्या है, सदकर्म करो, अच्छे कर्म करो, ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो आप इन बातों को अपनी ही भाषा में सरल शब्दों में लिख करके प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के और अन्य बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो ये पाठ उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हों तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो और इस वीडियो को आप रिपीट करके देखें। और तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ। गुड बाय।